स्टनिंग टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील के बाद अगर दुनिया में किसी मुल्क की ज़्यादा आबादी है तो वो मुल्क बांग्लादेश है। जनूबी एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी माशी ताकत है तो वो बांग्लादेश है। दुनिया में मौजूद शहरी मुल्कों यानी ऐसे मुल्क जो सिर्फ एक शहर या एक जजीरे पर आबाद हों, जिनमें बहरीन, मकाओ, मैनको, माल्टा, हांगकांग और सिंगापुर जैसे मुल्क आते हैं, इनको अगर फ़हरिस्त से निकाल दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे गुंजान आबाद मुल्क होगा वो बांग्लादेश होगा। दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहां एक साल में के दौरानिया में 3 दफ़ा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफ़ा चावल पैदा करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफ़ी बड़े हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया और चीन। जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका मुकम्मल रकबा 1,48,460 मरबा किलोमीटर हो और अपने रकबे के एतबार से वो दुनिया में 92वें नंबर पर गिना जाता हो और इसमें से भी 18,290 मरबा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हो और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो, इस मुल्क को कहते हैं बांग्लादेश। 1971 में आज़ादी के बाद मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी की भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पाकिस्तानी रुपये पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर करेंसी को इस्तेमाल किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेश टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। तो इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी बंगाली करेंसी माजी में टके की भी नहीं थी। लेकिन आज इसके बरक्स हमारा पाकिस्तान रुपया टके का भी नहीं है। इतनी बातें करने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि आज हमें एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में हमारे वतन का एक हिस्सा था। बल्कि इस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले ना वाकिफ़ होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि स्टनिंग टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी माशी ताकत है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में नंबर 10वें कैसे वजूद में आया, ये एक तारीख का ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी के मुख्तसर सी तारीख आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादी कारी के 20,000 साल पुराने आज़ार मिले हैं। ईसाईयत से ज़्यादा ये मुल्क हिंदू मज़हब के ज़्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तजारत और अपने इखलाक से मुकामियों को मुतासर किया और इस खिते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग प्लीसी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानियों के साथ इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंदरूनी हमदर्दियां बरतानियों की तरफ हो चुकी थी। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफ़र, जो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज का सिपाहसालार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का तख़त दे दिया गया था। अंग्रेज़ों के बाद यही इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से में हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया और फिर पाकिस्तान टूटा। बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की ग़ुलामी से और यहीं पर हम तारीख़ को दफन करते हैं, क्योंकि हम जितना भी इसको खरोचेंगे ज़ख़म तो खुद पर ही लगेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मज़हब है तो वो हिंदू आज़म है, जबकि बुद्ध और मसीह इस मुल्क में ना होने के बराबर हैं, यानी इनकी तादाद सिर्फ 1% है। 16 करोड़ 51 लाख अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मुल्की सरकारी ज़बान बंगाली है। बंगाली ना सिर्फ मुल्की सरकारी ज़बान है बल्कि 98% आबादी की मादरी ज़बान भी बंगाली ही है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में
برہمس اور اردو دو قابل ذکر زبانیں ہیں۔ جس طرح کراچی میں بسے بنگالی اسپیکر کو بنگالی کہا جاتا ہے، اسی طرح بنگال دیش میں بسے اردو اسپیکر کو پاکستان کے شمال مشرق میں واقع اسلامی آبادی کا حامل یہ ملک اسکالر ہے۔ ملک کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے۔ آگے بڑھتے چلتے ہیں اور آپ کو بنگلہ دیش کی اور انفارمیشن دیں گے۔ آپ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا دوستو، جس کا مطلب ہے کہ بنگال میں بسنے والے لوگوں کی سرزمین۔ بنگلہ دیش کی سرکاری کرنسی ٹکا ہے۔ ان کا ایک ٹکا آج کی تاریخ میں 2.16 پاکستانی روپیوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ پاکستانی کو جس طرح پاکستانی پاسپورٹ پر انڈیا کا ویزا لینا مشکل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر مشکل ترین ویزا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بنگلہ دیش میں کوئی خونی رشتہ موجود ہے تو یہ انتہائی آسان ہے، جبکہ بنگالیوں کے لیے پاکستان کا ویزا لینا اتنا ہی مشکل ہے۔ بنگلہ دیش پاکستانی کا ای ویزا آسانی سے گھر بیٹھے خود اپلائی کر کے لے سکتے ہیں۔ سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل بنگلہ دیش کا پرچم دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم میں لگا سبز رنگ یہاں مسلمانوں کی اکثریت کی نشانی ہے، جبکہ اس پرچم کے درمیان میں سرخ رنگ کا دائرہ اس خون کی یاد دلاتا ہے جو بنگالیوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کرتے وقت بہایا تھا۔ دوستو، بنگلہ دیش اپنی حدود صرف دو ملکوں کے ساتھ سانجھی کرتا ہے، ایک انڈیا سے جو ملک کے ساتھ لگ بھگ 95% لینڈ بارڈر سانجھا ہے، دوسرا میانمار یعنی برما سے جو صرف 5% لینڈ بارڈرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملک کے مشرقی، شمالی اور مغربی حصے پر انڈیا بسا ہوا ہے، جنوبی مشرقی سمت میں برما اور جنوب کی طرف اس ملک کو خلیج بنگال نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ ملک نیپال، بھوٹان اور چین سے اپنی حدود تو سانجھی نہیں کرتا، البتہ یہ ملک بنگلہ دیش ان ملکوں کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نیپال سے محض 27 کلومیٹر، بھوٹان سے محض 40 کلومیٹر اور چین سے صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 5واں گنجان آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا میں چاول کی پیداوار میں تیسرا، پیاز کی پیداوار میں 9واں، لہسن کی پیداوار میں تیسرا، آلو کی پیداوار میں 7واں، گوبھی کی پیداوار میں 9واں، کدو کی پیداوار میں 16واں، آم کی پیداوار میں 9واں، جبکہ پپایا کی پیداوار میں 15واں نمبر پر گنا جاتا ہے۔ بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھنے والا ملک ہے اور 4واں بڑا نمک کی پیداوار والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑھنے کی ایک وجہ پاکستان کا معاشی نظام بھی ہے۔ چند سال پہلے جب پاکستان میں ٹیکسٹائل صنعت اپنے آخری ایام گن رہی تھی تو بنگلہ دیش نے انویسٹر کو ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں چھوٹ دے کر اپنے ملک کھینچ لیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کا آج بنگلہ دیش کو فائدہ اور پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بنگلہ دیش میں منتقل ہونا ایک تو کاروباری حضرات کو فائدہ دے رہا ہے، وہیں پر لاکھوں بنگالیوں کو روزگار بھی مہیا کر رہا ہے۔ جیسے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام دونوں خوش اور خوشحال ہیں۔ بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا 8واں موبائل یوزر والا ملک، 9واں بڑا انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک اور 10واں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ دنیا میں پرسن کی پیداوار، دوستو، بنگلہ دیش دنیا میں پرسن کی پیداوار کے حوالے سے دوسرے بڑے ملک کی طور پر گنا جاتا ہے، جبکہ پرسن کی پیداوار میں پہلا نمبر آج بھی بھارت کا آتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ دنیا میں پرسن کی سب سے بڑی منڈی مانی جاتی ہے۔ یہ ڈھاکہ شہر نہ صرف بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے بلکہ 1 کروڑ لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 7واں بڑا آبادی والا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سائیکل رکشے کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر گنا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر شہر میں آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن ہر طرف سڑکوں پر دوڑتے سائیکل رکشے ضرور ملیں گے۔ بنگالی قوم دنیا کی محنتی ترین قوم میں ایک قوم مانی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں یا یورپ کو، بنگالی لوگ آپ کو ایک کام کرتے سب سے زیادہ نظر آئیں گے جس کام کی وجہ سے پاکستانیوں کی عزت جاتی ہے، وہ کام سڑکوں کی صفائی کرنے کا۔ دوستو، دنیا کے دوسرے ملکوں میں کام کر کے پیسے اپنے ملک بھیجنے میں پہلے نمبر پر
भारतीय लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, चीनी, जबकि पाकिस्तानी इस फहरिस्त में 7वें और बंगाली इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर आते हैं। कि पाकिस्तानी और फहरिस्त 7वें 8वें नंबर पर आते हैं, गिने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एक साल के दौरान लगभग 28 लाख गैर मुल्की टूरिज़म की गर्ज से दाखिल होते हैं, जिनसे बांग्लादेश मिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। टूरिज़म इंडस्ट्री बांग्लादेश की कुल मुल्की पैदावार का 3% मानी जाती है। +880 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और .bdays मुल्क का एंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, बांग्लादेश में कम व बेश 700 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे गंजान दरियाओं वाला मुल्क भी ये मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इन इलाकों को एक दूसरे के साथ इन्हीं दरियाओं ने जुड़ा हुआ है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कश्तियों, और बांग्लादेश दुनिया का 10वां बड़ा मछली की पैदावार करने वाला मुल्क माना जाता है। अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश के 1 करोड़ 17 लाख अफराद का रोज़गार मछली पकड़कर बेचने के शोबे से मुंसलिक है। दोस्तों, जैक फ्रूट को बांग्लादेश का कौमी फल होने का एजाज़ हासिल है दुनिया में, जबकि जैक फ्रूट की पैदावार में भारत पहले नंबर पर और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर को बांग्लादेश का कौमी जानवर होने का एजाज़ हासिल है। आम का पेड़ बांग्लादेश का कौमी दरख्त होने का एजाज़ रखता है। मैकाफी रैबर नामी चिड़िया बांग्लादेश को कौमी परिंदा तस्वर की जाती है। वाटर लिली के फूल इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। कबड्डी बांग्लादेश का कौमी खेल है, जाने वाले खेल हैं। बांग्लादेश के शहर ढाका को दुनिया में मस्जिदों का शहर माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में कुल मस्जिदों की तादाद 6000 से भी ज़ायद हो चुकी है, जबकि सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद लगभग 6000 है। दोस्तों, चीन और जर्मनी के बाद बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोडक्शन वाला मुल्क माना जाता है। दोस्तों, एक वक्त था कि जब बांग्लादेश आईटी की एक्सपोर्ट में अपना कोई ख़ास काम नहीं रखता था। आज फ्रीलांसर वर्ल्ड में बांग्लादेश अपनी अहमियत बना चुका है। फ्रीलांसरों को काम देने वाली मशहूर वेबसाइट में जब लोग आर्डर देते हैं तो साथ में ये मेंशन करते हैं कि बांग्लादेशी फ्रीलांसर को फ़ौक़ियत दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कि जो काम पैसों में मेहनत तलब काम पकड़कर तब तक करते रहते हैं जब तक गाहक मुतमईन नहीं हो जाता। बांग्लादेश में लगभग 15 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इस मुल्क में 9 बंदरगाहें हैं जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान एक दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बांग्लादेश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीच रखने वाला मुल्क माना जाता है, दुनिया का तीसरा बड़ा माना जाता है। बल्कि बांग्लादेश का कोकास बाज़ार बीच, ब्राज़ील के पीरो योडो कैंसो और ऑस्ट्रेलिया के 90 माइल बीच के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा बीच माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के इन मुल्कों में से एक है जहां 1, 2 या 4 नहीं बल्कि साल में 6 मौसम आते हैं। जैसे हमारे मौसम गर्मी, सर्दी, ख़ुज़ां और बहार के आते हैं, बांग्लादेश में 2 मौसम अज़ाफ़ी हैं। एक देर से आने वाली ख़ुज़ां है और दूसरा मौसम मानसून का है। बल्कि बांग्लादेश में तलीम की शरह अभी भी तरक्की के हवाले से कम है। इस वक्त बांग्लादेश में लिटरेसी रेट लगभग 75% के आसपास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करते हुए हमें अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिएगा कि हमें अपनी वीडियोज़ में कौन से टॉपिक ज़ेर बहस लाने चाहिए। आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।